चलो दोस्तों, आज हमारा चैप्टर एवरेज, ठीक है। पहले आपको एवरेज के बारे में थोड़ा बेसिक बताते हैं, एवरेज होता क्या है, ठीक है। तो एवरेज होता है आपका टोटल नंबर ऑफ सम, टोटल नंबर, ठीक है। आपको एक प्रॉपर कोई नंबर मिलेंगे, जैसे सपोज समझो आपको ये नंबर हो गए 3, 5, 7, 9, 11, ठीक है। जैसे आपको ये 5 नंबर हो गए आपके, ठीक है। तो एवरेज का मतलब होता है एक मिड की संख्या, क्या, एक मिड की संख्या, ठीक है। तो एक क्या करते हैं, अगर आपको बेसिक करना है तो टोटल नंबर का सम कर लेते हैं। टोटल नंबर कितने हो गए, सबका सम, जितने नंबर है टोटल नंबर, ठीक है। तो सम, तो टोटल नंबर को ऐड कर लो, 3 2 5, 8 8 7 15 9 कितने हो गए 24, 24 और 11 35। तो नंबरों का टोटल सम कितना आ गया 35, ठीक है। तो टोटल नंबर कितने हो गए आपके 5। तो नंबर ऑफ सम करके टोटल नंबर से डिवाइड कर देता तो आपका एवरेज एवरेज कितना आ जाएगा 7, ठीक है। तो एवरेज का मतलब होता है आपका मिड की संख्या, ठीक है। दो संख्या इधर होगी, दो संख्या इधर होगी, ठीक है। तो मिड की संख्या क्या होगी आपकी एवरेज, ठीक है। एक तो बेसिक तरीका ये होता है, ठीक है। एक सेकंड तरीका जो एक इजी तरीका होता है इसका ये होता है कि आप अपनी तरफ से कोई भी एक वैल्यू एवरेज मान सकते हो। कोई भी वैल्यू मान लो अपनी तरफ से जो आपकी इच्छा है। आपको वैल्यू ऐसी माननी है जो इनके आसपास का नंबर हो, इनके आसपास कर। एवरेज का मतलब होता है कि हमको सब में शेयर करना है, किसी को ज्यादा मिला है और किसी को कम नंबर मिला है, सबको इक्वल नंबर करना है, ठीक है। अब आपने कोई भी संख्या मान लो, बताओ कोई भी एक नंबर जो इसके आसपास, आपने क्या मान लिया 5 मान लो, कितना आपने एवरेज अपनी तरफ से कितना मान लिया 5, ठीक है। 7 तो एवरेज आ ही रहा, ठीक है, कितना 5। देखो अब ये बताओ कि 5 जो एवरेज आपने माना है वो 3 से कितना कम है या ज्यादा है, 2 कम है। नहीं, ये 3 5 से एवरेज जो आपने फिक्स 5 माना है, इससे जो आपकी वैल्यू है संख्याएं कितनी कम है, -2 कम है। ये 2 कम है, ये 5 है, ये 3 है, तो कितनी कम है -2। ये कितनी कम है या ज्यादा, ये 5 है तो 5 है प्लस का 0, ठीक है। ये कितनी ज्यादा है 7 है प्लस का 2, ठीक है। ये कितनी ज्यादा प्लस का 4, ठीक है। ये प्लस का 6, ठीक है। अब जो कट रहा है ये -2 से प्लस का 2 कट गया, बचा कितना 6 4 10, ठीक है। कितना बचा 10। अब टोटल संख्या कितनी है 1 2 3 4 5, टोटल संख्या कितनी है 5। 5 से डिवाइड कर दो, प्लस के कितने आ जाएंगे 2। अब जो आपने फिक्स एवरेज माना उसमें 2 ऐड कर दो, तो एवरेज कितना आ गया 7, ठीक है। जैसे देखो ये तो छोटी संख्या दी आपके पास, जैसे मैं आपको बड़ी बड़ी संख्या दूं 104, ठीक है। ऐसी आपके पास एक संख्या आएगी, बोलेगा इसका एवरेज बताओ, एवरेज कितना आएगा। तो अपनी तरफ से कोई भी फिक्स एवरेज मान लो, कुछ भी 100 मान लिया, एवरेज कितना हो गया, ठीक है। अब एवरेज से कंपेयर कर लो, ठीक है। ये एवरेज से संख्या कितनी बड़ी, कितनी ज्यादा है, कितनी कम है, ये देख लो। प्लस की ज्यादा है माइनस की ज्यादा है, ठीक है। आपने एवरेज 100 माना है, ठीक है। तो ये प्लस कितनी ज्यादा है 4, 4 किसकी है प्लस की, ठीक है। ये 100 से कितना कम है 1, कितना कम है 1, तो 1 किसका माइनस का। ये 100 से कितनी ज्यादा है कम है माइनस का 2, ठीक है। ये प्लस का, ये प्लस का। आप प्लस प्लस के ऐड कर अलग कर लो, माइनस के अलग कर लो, ठीक है। प्लस के कितने हो गए 8, 8 4 12, माइनस के कितने हो गए 3, 12 में से 3 गए कितने बचे 9, कितने बचे 9। और 9 को आप जो जितने नंबर सब में शेयर कर दो, ठीक है। टोटल नंबर कितने 5, टोटल नंबर कितने 5। 9 को 5 से डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40, ठीक है। तो प्लस के बचे हैं आपके, तो प्लस का 1.8% और एक्स्ट्रा बचा है, ठीक है। तो जिस जो आपने एवरेज माना था उसमें ऐड कर दो इतना, तो एवरेज कितना आ जाएगा 101.8, ठीक है। आगे समझ में, देखो ये है, या तो आप जोड़ के सारी चीज करो, जोड़ के जितने नंबर है सम करो, फिर टोटल नंबर से डिवाइड करो या अपनी तरफ से एक एवरेज ऐसा मान लो, इससे आपकी जो कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाएगी।
जैसे ये बोलता है क्वेश्चन में, तीन संख्याओं का एवरेज पंद्रह है, दो संख्याओं का एवरेज 20 है। तो पांचों संख्याओं का एवरेज कितना होगा? ठीक है, तो अब आपने ये तीन संख्याओं का एवरेज है कितना? 15। अगर तीन संख्याओं को एवरेज का मतलब कि तीनों संख्याओं को 15-15 नंबर दिए, तो टोटल सम कितना हो जाएगा तीन संख्याओं का? 15×3 = 45। ठीक है, एवरेज 15 तो सम कितना हो गया? 3 की 15 में मल्टीप्लाई कर दो तो सम आ जाएगा कितना? 45। ठीक है, इधर दो संख्याओं का एवरेज कितना? 20, तो टोटल सम कितना आ गया? 40। ठीक है, 20 दूनी 40। ठीक है, अब टोटल संख्या कितनी है? 5। पांचों संख्याओं का एवरेज पूछा इसने, आपके पास टोटल सम आ गया कितना? 85। टोटल संख्या आपके पास कितनी है? 5। तो एवरेज पांचों संख्याओं कितना आ जाएगा? कितना आ गया? 17। ठीक है, आप एलिगेशन से भी कर सकते हो एवरेज के क्वेश्चन। एलिगेशन से कहले, जैसे ये तीन संख्या थी, इनका एवरेज कितना बोला इसने? 15। ठीक है, ये दो संख्या थी, इनका एवरेज कितना बोला इसने? 20। ठीक है, तो देखो एक एलिगेशन मेथड होता है, पहला एवरेज ये हो गया, सेकंड एवरेज ये हो गया। ठीक है, एक आपको एवरेज लाना जो मिड एवरेज होता है। ठीक है, तो मिड के लिए आपको क्या, ये बीच की संख्या लानी होती है एलिगेशन के लिए। ठीक है, तो पहले तीन संख्या इधर थी, दो संख्या ये है, टोटल पांच संख्या है। ठीक है, बताओ, ये क्वेश्चन था तीन संख्याओं का एवरेज ये है, दो संख्याओं का एवरेज ये है। ठीक है, अब ये बोल रहा पांचों संख्याओं का एवरेज बताना। ठीक है, तो पांचों संख्या का औसत एवरेज जो आता है वो मिड की संख्या आती है एलिगेशन में। ठीक है, मिड की संख्या आती है। अगर आपको एलिगेशन मेथड लगाना है तो दोनों संख्याओं को, दोनों को एवरेज का डिफरेंस ले लो। दोनों एवरेज का डिफरेंस कितना है? 5। कितना आ जाएगा? 5। ठीक है, जो मिड का नंबर आएगा एक संख्या से बड़ा और एक संख्या से छोटा आएगा। ठीक है, आपको रेसो में शेयर कर दो, 3:2 में शेयर कर दो ये। ठीक है, कैसे करते हैं पांच संख्या को? 5, दोनों का सम कितना होगा? 5। अब देख लो, इस संख्या को निकाल लो, एक सेकंड वाली को। क्यों? सेकंड वाली संख्या निकालोगे तो इसमें ऐड करना पड़ेगा, अगर ये निकालोगे तो इसमें माइनस करना पड़ेगा। किसी एक संख्या निकाल लो, तो हमने सेकंड वाली निकाल ली, कितनी आ गई? 2। 5 से 5 कट गया, संख्या कितनी आ गई? 2। ठीक है, तो इधर 2 आ गई, तो आपको 15 में 2 ऐड कर दो तो एवरेज कितना आ जाएगा? 17। एवरेज कितना आ गया? 17। ठीक है, देखो एवरेज में कुछ नहीं है, एवरेज बोलेगा इतनी संख्याओं का एवरेज ही है, तो टोटल सम निकाल लो यार। ठीक है, टोटल सम निकाल लो। आपसे बोलेगा टोटल संख्या, बोलेगा 5 स्टूडेंट का एवरेज इतना है, 7 स्टूडेंट को एवरेज इतना है, तो पूरी क्लास का एवरेज कितना होगा? ठीक है, तो आप माइंड में फिट कर लो, क्या टोटल सम, नीचे टोटल नंबर, स्टूडेंट हो या संख्या हो है। होगी क्लास। चलो पीडीएफ देना एक बार। कितने क्वेश्चन हो गए इसमें? देखो पहला क्वेश्चन है, जैसे आपका कक्षा 1 है, बत्तीस कक्षा 1 के 32 छात्रों का औसत 60। पहला क्वेश्चन है। कक्षा बी के 40 छात्रों का औसत
33 है। तो दोनों कक्षाओं का औसत बताइए। देखो कक्षा ए के 32 छात्रों का औसत 60 है, बोला कक्षा बी के 40 छात्रों का औसत कितना है, 33 है। तो दोनों कक्षाओं का औसत पूछा है इसने, दोनों कक्षाओं का क्या एवरेज। देखो क्वेश्चन बिल्कुल सेम बन गया आपका। इधर 32 स्टूडेंट है, एवरेज इनका कितना दिया है 60, ठीक है। इधर 40 स्टूडेंट है, इनका एवरेज कितना दिया है 33, ठीक है। तो देखो एवरेज तो हमारा फिक्स होता है, इससे छेड़छाड़ नहीं करते। या तो आप 32 की 60 में डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके टोटल सम निकाल लो, या आपको स्टूडेंट का रेशो बना लो। रेशो कैसे, कॉमन नंबर से दोनों को काट लो, ठीक है। कॉमन नंबर से कैसे, जैसे ये 32 है तो 8 चौक 32 हो गए, 8 पंजे 40। अब स्टूडेंट कितने हो गए 4, इधर कितने हो गए 5, तो कैलकुलेशन थोड़ी इजी होगी। तो आप देख लो टोटल सम कितना आ गया, 6 चौक 24 240। इधर टोटल सम कितना आ गया, 5 या 15 165। इधर दोनों कक्षाओं का टोटल सम कितना आ जाएगा 10 405। कितना आ गया टोटल 405। स्टूडेंट कितने हैं 5 4 9, टोटल सम नीचे डिवाइड में टोटल स्टूडेंट, ठीक है। तो कितना आ गया 9 चौक 36। पूरी क्लास का एवरेज कितना आ जाएगा 45। पूरी क्लास का एवरेज कितना आ गया 45। सेकंड क्वेश्चन है आपका। देखो क्वेश्चन में शॉर्ट में लिख रहा हूं आपको। सेकंड क्वेश्चन में बोल रहा है ये 5 माह का औसत, 5 माह का औसत व्यय 5,000 रुपए है। 5 माह का औसत व्यय 5,000 रुपए है, ठीक है। अगले 7 माह का औसत व्यय 2,300 रुपए है, ठीक है। तो पूरे साल का औसत माह बताइए। पूरे साल का औसत व्यय 5 माह का औसत व्यय कितना है 5,000 रुपए, 7 माह का औसत व्यय कितना है 2,300 रुपए। तो पूरे साल का औसत खर्च, पूरे साल का औसत खर्च बताना है। देखो भाई आपको 5 माह का औसत व्यय, औसत व्यय मतलब है कि हर माह 5-5 हजार रुपए मिल रहे हैं, हर महीने 5-5 हजार रुपए। तो 5 महीने में टोटल रुपए कितने मिल जाएंगे 25,000, ठीक है। इसका मतलब भी ये है कि 7 माह में हर माह 2,300 रुपए मिल रहे हैं, तो 7 महीने में कितने मिल जाएंगे 16,100 रुपए। टोटल रुपए कितने मिल गए इसे 12 महीने के 41,100। टोटल सम पता लग गया आपको कितना 41,100। कितने महीने के 12 महीने के, तो 12 से डिवाइड कर दूं तो कितना आ जाएगा 12 थी 36, कितना बचा 36 5 12 चौक 48, 12 थी 36 हो गया, 5 बचा 51, 12 थी 48, 3 बचा 30 हो गया, 12 दूनी 36, 12 पंजे 60। तो एवरेज कितना आ गया 34-25। देखो अब इसमें क्वेश्चन पूछता है आपसे नेचुरल नंबर, सम नंबर, ऑड नंबर का एवरेज, ठीक है। तो पहले ये समझ लो नेचुरल नंबर क्या होते हैं, सम नंबर क्या होते हैं, ऑड नंबर क्या होता है, ठीक है। अब जैसे क्वेश्चन में बोलेगा नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर कौन से होते हैं जो प्राकृतिक संख्या होती है, जो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 6 ऐसे चलते चलते, ठीक है, लास्ट तक वो होते हैं आपके नेचुरल नंबर। अब देखो नेचुरल नंबर के सम का
नेचुरल नंबर का सम होता है, एक होता है एवरेज। अगर आपको नेचुरल नंबर का सम निकालना है तो इसका सम का फॉर्मूला होता है आपका सम बराबर n प्लस 1 डिवाइड में क्या रखना है 2, ठीक है। तो इस सम का फॉर्मूला हो गया नेचुरल नंबर के सम का फॉर्मूला, ठीक है। अगर नेचुरल नंबर के एवरेज पूछे आपसे तो नेचुरल नंबर के एवरेज का फॉर्मूला होता है आपका एवरेज बराबर n प्लस 1 डिवाइड 2, ठीक है। n प्लस 1 डिवाइड 2, ठीक है। आप डायरेक्ट याद कर सकते हो, जैसे क्वेश्चन में बोलेगा आपसे 25 प्राकृतिक संख्याओं का एवरेज बताइए, 25 प्राकृतिक संख्याओं का एवरेज बताइए। ठीक है, 25 प्राकृतिक संख्याओं का एवरेज बताना है आपको। तो जो ये 25 प्राकृतिक संख्या, ये आपको एन की वैल्यू है, किसकी, एन की। आपको पता है एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है प्राकृतिक नेचुरल नंबर का, एन प्लस 1। तो एन की जगह आपको 25 पुट कर लेना है, 25 प्लस 1 डिवाइड में क्या आ जाएगा 2, ठीक। 25 से कितने होते हैं 26, 26 को 2 से डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा एवरेज 30, ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन में बोलेगा 25 नेचुरल नंबर का सम बताओ, सम, ठीक है। तो सम के लिए आपको इस फॉर्मूले में सर एन की वैल्यू कितनी है 25, आगे मल्टीप्लाई में 25 सर 26 डिवाइड किससे हो जाएगा 2 से, ठीक है। तो आपके क्वेश्चन तो ऐसे नहीं बनेगा, ठीक है, पर निकालने का तरीका यही होता है। क्वेश्चन कैसे बनेगा मैं आपको लिख रहा हूं, आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन बनेगा आपको ये देखना है, देख लेना है कि नेचुरल नंबर के एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, सम का फॉर्मूला क्या होता है। देखो क्वेश्चन बनेगा 25 प्राकृतिक संख्याओं का एवरेज पच्चीस प्राकृतिक संख्याओं का एवरेज 43 है, ठीक है। यदि पहली संख्या में एक जोड़ दिया जाए, पहली संख्या में एक जोड़ दिया जाए, दूसरी संख्या में 2 जोड़ दिया जाए, दूसरी संख्या में 2 जोड़ दिया जाए तथा तीसरी संख्या में 3 जोड़ दिया जाए, तीसरी संख्या में 3 जोड़ दिया जाए, यह प्रक्रिया चलती रहे, यह प्रक्रिया चलती रही तो नया एवरेज क्या होगा, चलती रहे तो नया एवरेज क्या होगा। 25 प्राकृतिक संख्याओं का एवरेज कितना है 43, ठीक है। ये बोला यदि पहली संख्या में एक जोड़ दिया, दूसरी संख्या में 2 जोड़ दिया तथा तीसरी संख्या में 3 जोड़ दिया, यह प्रक्रिया चलती रहे तो नया एवरेज क्या होगा। ठीक है, तो देखो आपको समझ लेना है क्या है, इसमें नेचुरल नंबर की बात कर रहा है क्या भाई, पहली संख्या में 1 जोड़ने की बात कर रहा है, दूसरी संख्या में 2, तीसरी संख्या में 3, ऐसे जोड़ने की बात कर रहा है। तो आपको जोड़ना कहां तक है 25 तक। नेचुरल नंबर कितने हैं 25, ठीक है। अब आपको पता है 25 नेचुरल नंबर के सम एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है n प्लस 1 डिवाइड 2, ठीक है। तो नेचुरल नंबर का एवरेज निकालना है आपको, कैसे निकालोगे n प्लस 1 करके। तो 25 नंबर है, नेचुरल नंबर कितने 25 प्लस 1 कितना आ जाएगा एवरेज 13 आ जाएगा। अब ओल्ड एवरेज कितना है आपका 43, इसने न्यू एवरेज पूछा आपसे, ओल्ड एवरेज कितना है 43, ठीक है। ओल्ड एवरेज में जो आपका एवरेज निकल का है ये ऐड कर दो, तो न्यू एवरेज कितना आ जाएगा
56। न्यू एवरेज कितना आ जाएगा? 56। ठीक है, कुछ नहीं करना, नेचुरल नंबर का एवरेज निकालने के बाद जो आपका ओल्ड एवरेज है उसमें इतने ऐड कर दो तो न्यू एवरेज आ जाएगा। कितना? 56। देखो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं आपको संबंध इवन नंबर के। ठीक है, आपको पता है इवन नंबर कौन से होते हैं? ठीक है, इवन नंबर का सम का फॉर्मूला, इवन नंबर सम पूछता है या एवरेज पूछता है? ठीक है, अब इवन नंबर क्या होते हैं? 2, 4, 6, 8, 10, 12। ठीक है, जो दो के मल्टीप्लाई में चलते क्या होते हैं? इवन नंबर। ठीक है, अब देखो इवन नंबर क्या, पहले तो इवन नंबर के सम का फार्मूला देख लो। इवन नंबर का सम क्या होता है? सम बराबर होता है n प्लस 1। इवन नंबर के सम का फार्मूला हो गया ये। ठीक है, इसका अगर एवरेज निकालना है तो n का मतलब होता है टोटल संख्या, तो n से n नीचे डिवाइड करोगे तो n से n कट जाती है। ठीक है, देखो एवरेज का मतलब क्या होता है? टोटल सम डिवाइड में टोटल संख्या। अब जैसे ये n है, n यहाँ पे कितनी टोटल संख्या कितनी है? 25 है। ठीक है, टोटल संख्या कितनी है? 25 है, तो आपने n की वैल्यू कितनी मान ली? 25। आगे 25 में ऐड करोगे कितना होगा? 26। ये टोटल सम आ गया, टोटल सम आ गया। अब एवरेज के लिए टोटल नंबर से डिवाइड करना पड़ता है, तो टोटल नंबर कितने थे? 25। अगर 25 से डिवाइड करोगे तो 25 से 25 कट जाएगा, तो इसलिए n हट जाती है। तो इसका एवरेज का फॉर्मूला क्या बन जाता है? एवरेज बराबर n हटा लो तो n प्लस 1। ठीक है, तो एवरेज का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? n प्लस 1। ठीक है, देखो इस पे भी ऐसे क्वेश्चन बनते हैं आपके। क्वेश्चन देगा आपको, अकेला क्वेश्चन नहीं पूछेगा ये, क्वेश्चन आपको लैंग्वेज में देगा। ये बोलेगा इतने नंबरों का एवरेज ये है। पहली संख्या में 2 जोड़ दिया जाए, दूसरी संख्या में 4, तीसरी संख्या में 6, चौथी संख्या में 8। तो आपको अपने कॉमन सेंस से देखना है ये क्या दे रहा है। तो ये इवन नंबर है। ठीक है, तो आपको इवन नंबर का एवरेज निकाल लेना है। जो ओल्ड एवरेज है उसमें जो इवन नंबर का एवरेज है वो ऐड कर दो तो आपका न्यू एवरेज आ जाता है। ठीक है, जैसे क्वेश्चन में बोलेगा आपसे 35 सम, इवन नंबर को सम बोलते हैं। 35 सम संख्याओं का एवरेज, 35 सम संख्याओं का एवरेज 65 है। पैंतीस सम संख्याओं का एवरेज 65 है। यदि पहली संख्या में 2 जोड़ दिया जाए, पहली संख्या में 2 जोड़ दिया जाए, दूसरी संख्या में 4 जोड़ दिया जाए, तथा तीसरी संख्या में 6 जोड़ दिया जाए, आगे भी यह प्रक्रिया जारी रहे, आगे भी यह प्रक्रिया जारी रहे, आगे भी यह प्रक्रिया जारी रहे तो नया औसत क्या होगा? तो नया औसत देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज बहुत बड़ी सी है। ठीक है, पर क्वेश्चन होता विदाउट पेन सॉल्व है। संख्या कितनी है? 35। संख्या कितनी है? 35। ठीक है, अब आपको पता है सम संख्याओं का एवरेज कितना होता है? n प्लस 1। ठीक है, तो 35 सम संख्याओं का एवरेज कितना आ जाएगा? 36। कितना आ गया? 36।
आपका ओल्ड एवरेज कितना है 65, 65 में 36 ऐड कर दो तो नया एवरेज क्या जाएगा 101। आपका ओल्ड एवरेज कितना है 65, ठीक है। अब देख लो इसने सम संख्या इवन नंबर बोला है, इवन नंबर का एवरेज का फॉर्मूला होता है n+1। n आपके पास कितनी है 35 +1, तो एवरेज कितना आ गया 30। अब इसने नया न्यू एवरेज बोला है, तो जो आपका ओल्ड एवरेज है उसमें 36 ऐड कर दो तो न्यू एवरेज कितना आ जाएगा 101, ठीक है। ऐसी क्वेश्चन बनता है इसका ऑड नंबर का। देखो ऑड नंबर क्या होते हैं, कौन से होते हैं 1 1 3 5 7 9 11, ठीक है, ये ऑड नंबर होते हैं। देखो ऑड नंबर के सम का फॉर्मूला क्या होता है, ऑड नंबर के सम n², ठीक है। ऑड नंबर के सम का फॉर्मूला क्या होगा n², ठीक है। अगर इसका एवरेज निकालना है तो एक n से नीचे डिवाइड हो जाएगा तो बचेगी क्या खाली एक n, तो एवरेज क्या हो जाएगा n। ठीक है, देखो क्वेश्चन ऐसी बनेगा इसका भी बिल्कुल। बोलेगा 20 किस कर लो 21 विषम संख्याओं का एवरेज, इक्कीस विषम संख्याओं का एवरेज फोर्टी थ्री है, 21 विषम संख्याओं का एवरेज 43 है, ठीक है। क्वेश्चन में ऐसे ही बोलेगा पहली संख्या में 1 जोड़ दिया जाए, दूसरी संख्या में 3 जोड़ दिया जाए, दूसरी संख्या में दूसरी संख्या में 3 जोड़ दिया जाए, तथा तीसरी संख्या में 5 जोड़ दिया जाए, तो यह प्रक्रिया जारी रहे, तो यह प्रक्रिया जारी रहे तो नया एवरेज क्या होगा। तो बताओ 60, देखो 21 विषम संख्याओं का एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है खाली n, ठीक है। तो एवरेज निकाल लो विषम संख्याओं का ऑड नंबर का n, तो n की वैल्यू इधर कितनी दी है 21, ठीक है। आपका ओल्ड एवरेज कितना है 43, आपको 43 में 21 ऐड कर दो तो कितना आ जाएगा 64, न्यू एवरेज कितना आ गया 64, ठीक है। मैंने आपको तीनों टाइप बता दी इसमें। देखो वो आपको इससे ये तो क्वेश्चन में बोलेगा आपको ऊपर ही पता लग जाएगा क्या बोल रहा है, 21 सम संख्याओं का बोलेगा 21 विषम संख्याओं का 21 नेचुरल नंबर का, ऐसा क्वेश्चन बोलेगा तो आपको देख लेना क्या पूछ रहा है, ठीक है।
देखो यहाँ पे बोलेगा ये लैंग्वेज होगी, 21 विषम संख्या होगा, ठीक है। ऊपर से आपको कहाँ से पिछड़ेगा, जैसे 1 जोड़ दिया जाए, दूसरी संख्या में 3 जोड़ दिया जाए, तीसरी संख्या में 5 जोड़ दिया जाए, ठीक है। सम नंबर में क्या बोलेगा, पहली संख्या में 2 जोड़ दिया जाए, दूसरी संख्या में 4, तीसरी संख्या में 6। नेचुरल नंबर में क्या बोलेगा, पहली संख्या में 1, दूसरी में 2, तीसरी में 3, ऐसे करके बोलेगा क्वेश्चन। देखो एक क्वेश्चन बनता है, 18 दोस्त, ये तीनों टाइप बता दी मैंने आपको। 18 दोस्त अपना खाने के लिए, ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सारे नोट करते रहना। 18 दोस्त अपना खाना खाने के लिए एक रेस्तरां में जाते हैं, एक 18 दोस्त अपना खाना खाने के लिए एक होटल में जाते हैं, उनमें उनमें से उनमें से 17 प्रत्येक उनमें से 17 प्रत्येक ने उनमें से 17 प्रत्येक ने अपने रात्रि भोज पर रात्रि भोज पर 210 रुपये खर्च किए। 210 रुपये खर्च किए और और अंतिम एक दोस्त ने और अंतिम एक दोस्त ने और अंतिम एक दोस्त ने सभी 18 दोस्त के औसत 18 दोस्त के औसत खर्च से 18 दोस्तों के औसत खर्च से 153 रुपये अधिक खर्च किए। तो उनके द्वारा अधिक खर्च किए, तो उनके द्वारा खर्च की गई कुल राशि बताइए। उनके द्वारा खर्च की गई कुल राशि बताइए। अठारह दोस्त अपना खाना खाने के लिए होटल में जाते हैं, उनमें से 17 प्रत्येक ने अपने रात्रि भोज पर 210 रुपए किए, ठीक है। जो 17 दोस्त हैं उनका टोटल रुपए खर्च करने का एवरेज कितना आ रहा है, 210 रुपए। हर एक दोस्त 210 रुपए खर्च कर रहा है, ठीक है। पर क्या हुआ, जो एक अंतिम दोस्त था उसने सभी 18 दोस्तों के औसत खर्च से 153 रुपए अधिक खर्च कर दिए। भाई अपने 117 तो खर्च किए, तो 153 रुपए और खर्च कर दिए, ठीक है। तो ये बोल रहा है तो उसके द्वारा खर्च गई कुल राशि बताइए। तो पहले आपको 18 दोस्तों का एवरेज निकाल लो। भाई आपको 17 दोस्तों का एवरेज पता है कितना है, 210, ठीक है। तो आपको 18 दोस्तों का एवरेज निकालना है। एवरेज कैसे निकलेगा, जैसे आपको 210 तो पता ही है, टोटल 17 दोस्तों का एवरेज है, ठीक है। तो जो आपके 153 रुपए जो खर्च हुए हैं,
जो एक्स्ट्रा तो एक 18वें दोस्त ने, जो अंतिम दोस्त था, उसने जो आपके 153 रुपए जो खर्च किए, वो जो आपके 17 दोस्त सब में इक्वल बांट दो, सब में इक्वल बांट दोगे तो आपका टोटल 18 दोस्तों का एवरेज आ जाएगा। तो एवरेज का मतलब क्या होता है, सबको बराबर बराबर रुपए बांटना। ठीक है, अब जो जो इसने 153 रुपए अधिक खर्च किए 18वें ने, तो वो जो 17 दोस्त है सब में इक्वल बांट दो, तो 18 दोस्तों का एवरेज आ जाएगा। कितना आएगा आपको 17 दोस्तों का तो पता है। ठीक है, तो जो 153 रुपए जो खर्च किए लास्ट वाले व्यक्ति ने, तो उसे 17 दोस्तों में शेयर कर दो। ठीक है, 153 को, तो 153 को 17 दोस्तों में शेयर करना है, तो डिवाइड कर दो 17 से, कितना आ जाएगा 17 अट्ठे 153, कितना आ गया 8 बार पूरा चला जाएगा। ठीक है, तो 210 तो एवरेज था, और जो 18वें दोस्त ने 153 रुपए जो खर्च, क्या हुआ समझ में नहीं आ रहा, कितनी बार जा रहा, आ सकते 9 बार जाएगा। हाँ, कितनी बार जाएगा 9 बार, या कटवा दियो कितनी बार जाएगा 9 बार। ठीक है, ये तो आज तो वैसे ही बन रही है, डाउनलोड नहीं होगी, प्रैक्टिस हो रही है। इसके लिए प्रॉपर पीडीएफ बनती है ये। हाँ, ऐसा ये प्रॉपर पीडीएफ बन के फिर इधर सॉल्यूशन के लिए एक जगह होनी चाहिए। अब ये क्वेश्चन लिखना, इतना बच्चे के पास कहाँ वेट रहता है। और वो जो सारे फॉर्मूले जो मैंने लिखे हैं वो सारे प्रिंट होने चाहिए, लिखने चाहिए पीडीएफ के टाइप में, और वो पीडीएफ खुलती रहे, मैं खाली क्या है सामने देखता रहूं, समझाता रहूं, ये होता तरीका करने का। देखो, अब आपका देखो एवरेज कितना आ जाएगा, आपने 153 रुपए 17 दोस्तों में शेयर कर दिए जो एक्स्ट्रा खर्च किए थे। ठीक है, तो आपका आप एवरेज कितना आएगा, 210 में 9 ऐड कर दो 219, तो 219 जो ये आया, ये आपका एवरेज आ गया पूरा 18 दोस्तों का। तो टोटल कितने व्यक्ति हैं, अब एक व्यक्ति 219 रुपए खर्च कर रहे हैं, तो 18 व्यक्ति कितने करेंगे, मल्टीप्लाई 18, तो उनके द्वारा खर्च की कुल राशि पता लग जाएगी। ठीक है, कितनी आ गई बताओ, बताओ मल्टीप्लाई करके जल्दी। कितना आ गया 3942। ठीक है, कितना आ गया 3942। तो टोटल 18 व्यक्तियों ने कितना खर्चा किया है 42। ठीक है, देखो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, समझिए क्वेश्चन में क्या हो पेपर आउट कर दे, एक लाइन में क्वेश्चन हो गया, इतना बड़ा क्वेश्चन। देखो दोस्तों में सभी दोस्तों ने 17 दोस्तों के औसत, इसे बताओ करके। ठीक है, दोस्त कितने हैं 17, दोस्त कितने हैं 17 दोस्त हैं। ठीक है, एक होटल में जाते हैं, उनमें 16 दोस्तों ने अपने रात्रि भोज पर 150 रुपए खर्च किए। एवरेज कितना कर रहा है 150 रुपए, 16 दोस्त 150 रुपए खर्च कर रहे हैं। जो अंतिम दोस्त है उसने सभी 17 दोस्तों के औसत खर्च से, सभी 17 दोस्तों का औसत खर्च कितना है 150, उसमें 300 रुपए अधिक खर्च कर रहा है वो जो लास्ट दोस्त है। ठीक है, तो करके बताओ, तो सभी का खर्चा बता दो, 17 दोस्तों का औसत खर्च कितना आ जाएगा, 17 दोस्तों का टोटल खर्चा।